दोस्तों, अभ्यास यानी कि लगातार प्रयास करना, चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अभ्यास से उसे पाया जा सकता है। वरदराज की यह कहानी उन दिनों की है जब उसकी उम्र 7 साल हो रही थी, जब शिक्षा का केंद्र गुरुकुल हुआ करते थे। वहाँ विद्यार्थी केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि संस्कारों और अनुशासन से ज्ञान प्राप्त करते थे। वरदराज को उस गुरुकुल में रहना अच्छा लगता। वहाँ का रूल, वहाँ का अनुशासन उसे बहुत पसंद था, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। इसलिए वरदराज पढ़ने में बहुत कमजोर था। धीरे धीरे उसकी कमजोरी उसके दोस्तों के सामने, टीचर के सामने आने लगी। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। बच्चे परीक्षा में पास होकर अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वरदराज उसी कक्षा में था, असफल और उदास। टीचर ने भी वरदराज को सिखाते समझाते अब हार मान चुका था। उन्होंने वरदराज को एक दिन अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा वरदराज, मैंने तुझे समझाने और सिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब लगता है कि शायद यह गुरुकुल तुम्हारे लिए नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अपनी घर वापस चले जाओ और माँ पिता को खेतीबाड़ी करने में मदद करो। गुरु की बात सुनकर वरदराज को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा कि शायद गुरुकुल उसके लिए नहीं है। आंखों में आंसू भरे मन से वह घर के लिए चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में दोपहर हो गई और उसे प्यास लगने लगी। वरदराज ने देखा कि कुछ महिलाएं कुएं से पानी निकाल रही है। वह पास में गया और पीने के लिए पानी मांगा, लेकिन कुएं के पत्थरों में एक अजीब सा निशान बना हुआ था जो उसका ध्यान तेजी से खींच रहा था। उसने पूछा, माताजी, ये क्या है और ये निशान कैसे बना? माताजी मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि ये निशान हमने नहीं बल्कि रस्सी के रगड़ से बनी हुई है। उसके अंदर में फिर से आत्मविश्वास जाग उठा। उन्होंने सोचा कि इतनी कठोर पत्थर रस्सी के रगड़ से जब निशान बन सकता है, तो लगातार अभ्यास करने से हम सफल स्टूडेंट क्यों नहीं बन सकते। उसने वापस गुरुकुल लौट गया। टीचर लोग उसे देखकर हैरान थे। पूछा कि तुम वापस क्यों आए हो? वरदराज ने कहा कि गुरुजी, मुझे समझ में आ गया कि अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। कृपया करके मुझे और एक मौका दीजिए। मैं पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करूंगी। टीचर ने उसकी आत्मविश्वास को देखकर मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सच्चे मन से अभ्यास करोगे तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। इसके बाद वरदराज ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखी। अपनी सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दी और कुछ ही सालों में अपनी शहर का, अपनी गांव का सफल स्टूडेंट बनकर दिखा दिया, जिसे लोग मनबुद्धि कहकर गुरुकुल से निकाल दिया था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। आज उसका इतिहास में एक अलग नाम है, जिसे हम आज भी वरदराज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो खुद को मनबुद्धि, कमजोर और असफल मानते हैं। चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अभ्यास से उसे पाया जा सकता है। वरदराज की तरह अगर आप भी लगातार अभ्यास करोगे तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। कहते हैं ना कि कमियां सभी में होती है, लेकिन एक कामयाबी हर कमियों को छुपा देती है। इसलिए आज भी इतिहास में वरदराज का नाम है। तो अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और ज्यादा अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ताकि फिर से मैं आप सभी के लिए अच्छी कहानियां ला सकूं। फिर मिलता हूं अगली बार किसी और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।